और अगर कोई कहता है कि इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल है, जैसे जावेद अख्तर साहब कह रहे थे कि वो इसको फैलेसी नहीं मानते, क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ। तो फिर हम प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से इसको देख लेते हैं एक मर्तबा। यानी चलो मान लेते हैं कि हर कंटिंजेंट चीज अपने पीछे वाली चीज के ऊपर डिपेंड करती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी निकल सकती है। नंबर वन कि एक कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट वो दूसरे कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो तीसरे कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो चौथे, और वो पांचवे, इसी तरह इनफिनिटली ये चीज चल रही है। तो इसी को इनफिनिट रिग्रेस ऑफ कंटिंजेंट डिपेंडेंसीज कहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट की इस सीरीज के अंदर कोई भी नेसेसरी बीइंग नहीं है जो इन कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसीज को फुलफिल कर सके। इस वजह से ये सिनेरियो तो फॉल्स रहा। दूसरा ऑप्शन ये निकल सकता है कि एक कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट दूसरे पर डिपेंड करता है और दूसरा पहले पर डिपेंड करता है, यानी साइक्लिंग बैक फ्रॉम वन कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट टू अनदर कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि यूनिवर्स ए अपनी एग्जिस्टेंस के अंदर यूनिवर्स बी पर डिपेंड करता है, और यूनिवर्स बी अपनी एग्जिस्टेंस के अंदर यूनिवर्स ए पर डिपेंड करता है। तो अगर यूनिवर्स ए यूनिवर्स बी पर डिपेंड करेगा तो बी का एग्जिस्टेंस ये ए से पहले होना जरूरी है, और अगर यूनिवर्स बी यूनिवर्स ए पर डिपेंड करेगा तो बी से पहले ए का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, विच इज क्लियरली इम्पॉसिबल फॉर टू थिंग्स टू बी प्रायर टू एंड सब्सिक्वेंट टू ईच अदर एट द सेम टाइम। यानी एक ही चीज दूसरी चीज से पहले भी हो और उस दूसरी चीज के बाद में भी हो, ये इम्पॉसिबल है। ये एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है और सर्कुलर रीजनिंग है, जो कि एक फैलेसी है। एंड व्हेन बोथ द केसेस आर फॉल्स, तो ये मानना पड़ेगा कि एवरी कंटिंजेंट थिंग इन द यूनिवर्स डिपेंड्स ऑन अ नेसेसरी बीइंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, एंड दैट नेसेसरी बीइंग इज गॉड।